गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेएच वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे दोहरा दंड आलेख बनाना और इसके लिए हमारे पास प्रश्नावली 3.3 का जो चौथा प्रश्न है उसको लेकर चलेंगे। आपकी स्क्रीन पे चौथा प्रश्न आ रहा है, उसे हम पहले ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसके लिए हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 दिया है इसने, एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें ये दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले हमें इनके लिए दोहरा दंड आलेख बनाना है। तो विषय दिए हैं अलग अलग, प्रथम सत्र और दूसरे सत्र के लिए विषय हैं अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक और विज्ञान। उसके बाद में हमारे पास दिया है अंग्रेजी में प्रथम सत्र में है 67, द्वितीय सत्र में है 70, हिंदी में 72 और 65, गणित में 88 और 95, विज्ञान में है 81 और 85, फिर सामाजिक विज्ञान में है 73 और 75। इसके लिए हमें पहले बनाना है इसका दोहरा दंड आलेख। तो दोहरा दंड आलेख बनाएंगे। दोहरे दंड आलेख में जैसे हम दंड आलेख बनाते हैं उसी तरह से हमें आलेख बनाना होता है, लेकिन इसमें जो दो मान दिए हैं उनको एक साथ हम लिखते हैं। तो हमारे पास ये हो जाता है एक्स अक्ष, ये हमारे पास हो जाता है वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष पर हम पहला कॉलम दर्शाते हैं। यहाँ पे क्या आएंगे, विषय। तो विषय के लिए हम एक एक खाना छोड़ करके लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर हमारे पास आ जाएगा 13। अब यहाँ से एक खाना छोड़ देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला विषय कौन सा दिया है, अंग्रेजी। तो पहले आ जाएगा हमारे पास अंग्रेजी दोनों खानों में, फिर एक खाना छोड़ देंगे। फिर हमारे पास अगला विषय क्या है, हिंदी। तो आगे वाले दोनों खानों में हमारे पास क्या आ जाएगा, हिंदी। फिर एक खाना छोड़ देंगे। फिर हमारे पास अगला विषय क्या दिया है इसने, गणित। तो एक खाना छोड़ करके यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास गणित। फिर इन दोनों खानों में गणित आने के बाद में एक खाना छोड़ेंगे, अगले में क्या आएगा, विज्ञान। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा विज्ञान। अभी हमें और खाने चाहिए, ये खाना छोड़ना है, 2 खाने और चाहिए, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। इसके लिए हमारे पास आ जाएगा सामाजिक विज्ञान। ये है हमारा एक्स अक्ष और ये कौन सा अक्ष है, ये है वाई अक्ष। ये क्या है, हमारे पास अलग अलग विषय हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे अंक। तो यहाँ से हमारे पास जो अंक दिए हैं उनके लिए हमें पैमाना मानना पड़ेगा और पैमाने के लिए हमारे पास जो मान हैं दोनों खानों के, दोनों सत्रों के, उनको हम देखेंगे। न्यूनतम मान कितना है इसमें, न्यूनतम मान है हमारे पास इसमें 65 और जो अधिकतम मान है वो कितना है, वो है हमारे पास 95। तो 65 से 95 तक पहुंचना है, तो इनके लिए हम पैमाना मानेंगे। माना पैमाना y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर। y अक्ष पर हमारे पास जो अंतर लेना है 65 से 95 तक पहुंचना है, हम अंतर ले लेते हैं 5-5 का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 अंक। तो हमने पैमाना मान लिया। पैमाना मानने के बाद हमारे पास जो न्यूनतम मान है वो है 65। 65 से कम मान नहीं है, तो 65 से पहले वाले मान हमें नहीं चाहिए। तो पहले वाले मानों को हम छोड़ देंगे और बाद वाले मान जो हैं उनको हम ले लेंगे। तो क्या बनेगा, 65, फिर आ जाएगा हमारे पास 70, फिर आएगा हमारे पास 75, फिर हमारे पास बनेगा 80, 85, 90, 95, 100, 105। हमारे पास ये मान आ गए। अब इसके आधार पर यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसके आधार पर हमें इनका ग्राफ बनाना है। अंग्रेजी के लिए अगर हम देखें तो अंग्रेजी के लिए हमारे पास प्रथम सत्र में है 67 अंक और द्वितीय सत्र में है 70 अंक। तो प्रथम सत्र में 67 अंक हैं। 67 अंकों की गिनती कैसे करेंगे, 65 के बाद हमने इनको बांटा है, बीच में जो 10 लाइनें होती हैं उन्हें हमने बांटा है 5 अंकों में। तो एक अंक को लाइन कितनी मिलेगी, 2। तो हम 65 से 67 तक पहुंचेंगे तो 2-2 लाइनें गिनते जाएंगे। पहले हम गिनेंगे 2 लाइनें तो क्या आ जाएगा 66, फिर 2 लाइनें गिनेंगे तो क्या आ जाएगा 67। तो यहाँ पे क्या है 67। तो यहाँ पे 67 के लिए हम ग्राफ बना देंगे।
ये हमारे पास बन गया 67 अंकों के लिए ग्राफ प्रथम सत्र के लिए अंग्रेजी में। फिर हमें कहा है 70, तो 70 के लिए ग्राफ बना देंगे। ये हमारे पास बन गया 70 के लिए ग्राफ, ये है अंग्रेजी के द्वितीय सत्र के लिए। अब इन दोनों को एक जैसा नहीं रख सकते, अलग अलग करना पड़ेगा। तो अलग अलग के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इस तरह से लाइनें खींच देंगे। द्वितीय सत्र को हम लाइनिंग से दर्शा रहे हैं। तो ये हमारे पास अंग्रेजी विषय के लिए हो गया। अब है हिंदी विषय के लिए। हिंदी में 72 हैं और फिर हमारे पास हैं 65 दूसरे सत्र में। तो हिंदी में 72 कहाँ होगा, 70 के बाद 4 लाइनें गिननी पड़ेंगी। तो क्या बनेगा 71, फिर हमारे पास आ जाएगा 72। ये हमारे पास 72 के लिए हिंदी में प्रथम सत्र में आ गए 72, और द्वितीय सत्र के लिए जो अंक हैं वो कितने हैं, वो है हमारे पास 65। तो 65 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम बना देंगे 65 के लिए। द्वितीय सत्र वालों को हम दर्शा रहे हैं लाइनिंग से, तो ये लाइनिंग बना दी हमने। फिर गणित विषय के लिए, गणित में है 88 और फिर है हमारे पास 95। तो 88 कहाँ होंगे, 88 होंगे 85 और 90 के बीच में। तो एक अंक को 2 लाइनें मिली हैं, तो 3 अंकों के लिए कितनी लाइनें आएंगी, 6 लाइनें। तो 6 लाइनें गिन लेंगे 85 के बाद, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा 88। तो गणित के लिए 88 के लिए हम प्रथम सत्र के अंक बना देंगे, ग्राफ बन जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास 88 के लिए ग्राफ। फिर हमें कहा है इसने द्वितीय सत्र में इसके 95 कहाँ है, यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके साथ ग्राफ बन जाएगा 95 का। ये बना दिया हमने 95 के लिए ग्राफ गणित के लिए। ये द्वितीय सत्र के हैं, इसलिए हम इसे लाइनिंग से दर्शा देंगे। गणित के लिए बन गया। अब हम बनाएंगे विज्ञान के लिए। विज्ञान में है 81 और फिर है 85। 81 का होंगे 80 से 1 अंक ऊपर, तो यहाँ पे 2 लाइनें काउंट करनी पड़ेंगी। तो 1 और 2 3 4 5, यहाँ पे 5 होगा, तो 2 लाइनें काउंट करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 81। ये विज्ञान के लिए हमारे पास आ गया 81। फिर हमारे पास द्वितीय सत्र में इसके कितने हैं 85। तो 85 यहाँ पे हैं, तो यहाँ से जो लाइन आएगी वहाँ पे हम ग्राफ बना देंगे। ये हमारे पास बन गया 85 के लिए ग्राफ। विज्ञान विषय का हो गया। ये द्वितीय सत्र का है, इसलिए इसे लाइनिंग से दर्शाएंगे। ये कंप्लीट हो गया विज्ञान के लिए। फिर हमारे पास है सामाजिक विज्ञान के लिए 73 और 75। 73 कहाँ होंगे, 70 और 75 के बीच में। तो 70 और 75 के बीच में हमारे पास 73 के लिए 3 अंकों के लिए कितनी लाइनें गिननी पड़ेंगी, 6। तो यहाँ पे 5 और ये 6 लाइनें हो जाएंगी यहाँ पे। तो ये हमारे पास बन गया 73। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 73 प्रथम सत्र के लिए सामाजिक विज्ञान में। द्वितीय सत्र के लिए 75 हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 75। द्वितीय सत्र को लाइनिंग से बनाया है, तो ये लाइनिंग दर्शा देंगे बीच में। तो ये हमारे पास बन गया इसका दोहरा दंड आलेख। दंड आलेख वैसे ही बनाना है जैसे हमने पहले बनाया है। तुलना करने के लिए हम इन दोनों को इकट्ठा दर्शाएंगे। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि ये खाली डिब्बा किसका है और जिसको लाइनिंग से दर्शाया है वो किसका है। तो ये खाली जो हमने बॉक्स बनाया है ये हमारे पास है प्रथम सत्र का, और जो लाइनिंग वाला बॉक्स बनाया है ये बनाया है हमने द्वितीय सत्र का। तो हमारा ग्राफ बन गया। ये हमारे पास थे अंक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अंक। अब ये ग्राफ बनने के बाद में इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर भी हमें देने हैं। तो पहला प्रश्न पूछा है इसने, किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया। तो सबसे अधिक सुधार किस में है, वो है हमारे पास अंतर किस में ज़्यादा आ रहा है, गणित विषय में। तो पहले का जो आंसर है वो क्या है, गणित में। दूसरे पार्ट में पूछा है कि किस विषय में सुधार सबसे कम है। तो कौन से विषय में सुधार सबसे कम है, सबसे कम सुधार है सामाजिक विज्ञान में, क्योंकि इसमें अंतर कम है। यहाँ पे तो हमारे पास था अंग्रेजी के लिए जो अंतर था 67 और 70 में 3 का, और जो सामाजिक विज्ञान में अंतर है वो कितने का है, 2 का, 73 और 75 में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सामाजिक और विज्ञान।
फिर हमसे तीसरा पार्ट पूछा है इसने, क्या पूछा है तीसरे पार्ट में, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है? तो हाँ नीचे गिरा है। कौन से विषय में नीचे गिरा है? ये गिरा है हिंदी में, तो हम लिख देंगे हिंदी में, हाँ हिंदी में। तो हमारा जो तीसरा पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारा जो प्रश्न नंबर 4 था वो पूरा हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। अगला प्रश्न हमें दिया है, इसने क्या कहा है, आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन, किसी कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। तो हमें निम्नलिखित आंकड़े दिए हैं, पसंदीदा खेल देखना और भाग लेना दोनों दिए गए हैं। क्रिकेट को देखने वाले हैं 1240 और भाग लेने वाले हैं 620। बास्केटबॉल के लिए 470 और 320, तैरने के लिए 510 और 320, हॉकी के लिए हैं 430 और 250 और खेल कूद के लिए हैं 250 और 105। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका हमें स्केल लेकर के एक दोहरा दंड आलेख बनाना है। तो दोहरा दंड आलेख बनाने के लिए वही काम जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेंगे और इसके आधार पे हम इसमें मान रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहला खाना, दूसरा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। यहाँ पे हमारे पास एक खाना छोड़ देंगे। पहले क्या आएगा, क्रिकेट, तो पहले 2 खानों में आ जाएगा क्रिकेट। फिर एक खाना छोड़ देंगे, अगला खेल क्या है, बास्केटबॉल, तो हमारे पास है बास्केटबॉल, तो यहाँ पे आ जाएगा बास्केटबॉल। फिर नेक्स्ट खेल है हमारे पास, इसमें 2 खानों में आ गया ये। नेक्स्ट एक खाना छोड़ देंगे, अगले खाने में अगला गेम क्या दिया है हमें, अगला गेम है तैरना। उसके बाद में एक खाना छोड़ देंगे, अगले खाने में क्या आ जाएगा हमारे पास, हॉकी। फिर एक खाना छोड़ देंगे, अगले खानों में क्या आ जाएगा हमारे पास, खेलकूद। ये हमारे पास एक्स अक्ष के मान हो गए, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स अक्ष। वाई अक्ष पे हमें पैमाना मानना पड़ेगा, तो पैमाना मानेंगे, माना पैमाना वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर। तो वाई अक्ष पे हम अंतर कितने कितने का लें, इसमें हम सारणी में देखें तो न्यूनतम जो मान है वो है हमारे पास 105 और अधिकतम मान है 1240। तो 105 से 1240 तक पहुंचना है तो हम अंतर कितने कितने का लेंगे, 100 का अंतर ले लेंगे। 100 का अंतर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, पहले पे आ जाएगा 100, फिर आ जाएगा 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 और ये ऊपर तक जाएगा 1100 और ये आ जाएगा हमारे पास 1200 और ऊपर आ जाएगा 1300। तो हमारे पास 1300 तक के लिए ग्राफ बन गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, जो हमें मान दिए हैं उसके आधार पर इसका ग्राफ बनाना है। क्रिकेट के लिए देखना जो पसंद करते हैं वो है हमारे पास 1240 और भाग लेना पसंद करते हैं वो हैं 620। तो क्रिकेट के लिए जो देखना पसंद करते हैं वो 1240 हैं। 40 कैसे मिलेगा, 1200 के बाद हम इसमें 4 लाइनें गिन लेंगे, 1, 2, 3 और 4, यहाँ तक आ जाएगा। तो लगभग यहाँ से हमारे पास लाइन बन जाएगी 1240 के लिए। तो ये हमारे पास आ गया जो क्रिकेट देखना पसंद करते हैं उसके लिए। फिर खेलना पसंद करते हैं वो क्या है, 620। तो 620 कहाँ मिलेगा, 600 के बाद 2 लाइनें गिनेंगे, यहाँ पे 2 लाइनें गिनेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 620। इसे हम लाइनिंग से दर्शा देंगे। तो ये हमारे पास हो गया क्रिकेट के लिए। फिर हमें कहा है बास्केटबॉल के लिए, तो बास्केटबॉल को देखने वाले हैं 470। तो 470 कहाँ होगा, 400 के बाद 7 लाइनें गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ पे 470 आ जाएगा। और उसके बाद में हमारे पास
जो इसे भाग लेने वाले हैं वो हैं 320। 320 का होंगे, 300 के बाद 2 लाइनें गिन लेंगे, 2 3 4 5, 2 लाइनें गिनेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। ये बन गया हमारे पास बास्केटबॉल के लिए देखना और भाग लेने वालों के लिए। उसके बाद में हमारे पास है तीसरा खेल तैरना। तैरने में है 510, तो 510 का होगा, 500 के बाद 1 लाइन गिन लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 510। उसके बाद में भाग लेने वाले हैं इसमें 320, तो भाग लेने वाले 320 यहाँ तक आ जाएगा। ये हमारे पास हैं भाग लेने वाले जिसे हम लाइनिंग से दर्शा रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास अगला खेल है हॉकी। हॉकी में जो देखने वाले हैं वो हैं 430। 430 का होंगे, 3 लाइनें काउंट करेंगे, 1 2 3, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हॉकी के लिए जो देखने वाले हैं 430, और जो इसे खेलने वाले हैं भाग लेने वाले हैं वो कितने हैं 250। 250 का होंगे, 200 के बाद 5 लाइनें गिनेंगे, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 250। ये लाइनिंग से दर्शा देंगे इसे। फिर हमारे पास है खेल कूद। खेल कूद में है 250 लोग जो देखना पसंद करते हैं, इसके बराबर ही आएगा। और उसके बाद में जो भाग लेना पसंद करते हैं वो है 105। 105 का होगा, पहली लाइन पे 110 होगा, पहली लाइन और 100 के बीच वाली जो लाइन है वहाँ पे हो जाएगा 105। तो ये हमारे पास बन गया 105 के लिए जो भाग लेना पसंद करते हैं खेल कूद में। ये हमारे पास लाइनिंग वाली जो लाइन है वो भाग लेने वाले हैं, और जो खाली है हमारे पास आयत वो क्या है, वो है हमारे पास देखने वाले। तो यहाँ पे आ जाएगा खाली डिब्बा, ये आ जाएगा देखने वालों के लिए। और जो लाइनिंग वाला डिब्बा है ये आ जाएगा हमारे पास भाग लेने वालों के लिए। अब यहाँ से हमारे पास जो दोनों मान आए हैं ये क्या थे, ये थे हमारे पास व्यक्तियों की संख्या, तो यहाँ पे आ जाएंगे व्यक्ति। ये हमारे पास क्या थे, खेल। कौन से खेल हैं ये, पसंदीदा खेल। तो हमारे पास इसका ग्राफ बन गया। ग्राफ बनने के बाद इसके जो प्रश्न हैं उनका उत्तर बताना है हमें। पहला प्रश्न पूछा है इसने, एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। दंड आलेख हमने खींच दिया। इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, तो निष्कर्ष क्या आता है हमारे पास, इस आलेख से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधिक व्यक्ति क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट खेलना और भाग लेना दोनों ही पसंद करते हैं, और खेल कूद जो है वो सबसे कम पसंद करते हैं। तो क्या लिखेंगे, पहले का आंसर क्या आएगा हमारे पास, पहले का आंसर, पहला तो ये ग्राफ आ गया। उसके बाद में इसमें लिखना है सबसे अधिक क्रिकेट तथा सबसे कम खेल कूद पसंद किया जाता है। पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में इसने पूछा है कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा खेल लोकप्रिय है, ये है क्रिकेट। तो दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास क्रिकेट। फिर तीसरा क्या पूछा है इसने, तीसरा पूछा है खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उनमें भाग लेना। तो इसमें अगर देखें सभी खेलों के लिए तो देखना अधिक पसंद करते हैं। तो तीसरे का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, देखना। तो हमारा जो 5वां प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम इसका छठा प्रश्न हल करेंगे। अगला प्रश्न हमें दिया है इसने, छठा प्रश्न क्या कहा है, आपकी स्क्रीन पे है प्रश्न। इसने कहा है विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों में आंकड़ों संलग्न सारणी को लीजिए। सारणी 3.1 यहाँ पे हमें लेनी है। इन आंकड़ों का एक दोहरा दंड आलेख खींचकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारे पास जो सारणी दी है सारणी 3.1, ये भी आपकी स्क्रीन पे आ रही है। इसमें अलग अलग तापमान बताए हैं अलग अलग जगहों के।
अहमदाबाद का है, अमृतसर, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू और मुंबई, इन सभी शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान हमें दिए हुए हैं। इसके आधार पे हमें इसका दोहरा दंड आलेख बनाना है। तो दोहरा दंड आलेख बनाने के लिए हमारे पास वही मान चाहिए होंगे x अक्ष और y अक्ष पर। तो यहाँ पे x अक्ष पे अगर हम मान लिखेंगे तो हमारे पास पहला खाना हम छोड़ देंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इसके बाद आ जाएगा 16, 17, 18, 19 और यहाँ पे आ जाएगा 20। तो पहला खाना हम छोड़ देंगे। इन दोनों खानों में पहला शहर आ जाएगा कौन सा, ये है हमारे पास अहमदाबाद। तो यहाँ पे आ जाएगा अहमदाबाद। फिर एक खाना छोड़ करके इसमें कौन सा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा अमृतसर। फिर एक खाना छोड़ देंगे, अगले में कौन सा आएगा, अगले में हमारे पास आ जाएगा बेंगलुरु। फिर एक खाना छोड़ देंगे, अगले दोनों खानों में कौन सा आ जाएगा, चेन्नई। फिर एक खाना छोड़ देंगे, अगले दोनों खानों में क्या आएगा, दिल्ली। उसके बाद में एक खाना छोड़ेंगे, अगले में क्या आएगा, जयपुर। फिर एक खाना छोड़ेंगे, अगले दो खानों में क्या आएगा, जम्मू और फिर मुंबई। तो इसके लिए ग्राफ को थोड़ा बड़ा कर देंगे। यहाँ पे आएगा हमारे पास एक खाना छोड़ करके जम्मू, फिर एक खाना छोड़ना है, फिर हमारे पास आएगा मुंबई। यहाँ पे आ जाएगा जम्मू, एक खाना छोड़ेंगे, यहाँ आ जाएगा मुंबई। अब यहाँ से हमें y अक्ष के लिए पैमाना मानना है। ये हमारे पास है x अक्ष, y अक्ष के लिए पैमाना मानेंगे। y अक्ष के लिए पैमाने में अगर हम देखें तो अधिकतम मान हमारे पास जो दिया हुआ है इसमें, वो अधिकतम मान है यहाँ पे 41 डिग्री और जो न्यूनतम मान है हमारे पास 21 डिग्री। तो न्यूनतम मान 21 डिग्री से लेकर के हमें 41 डिग्री तक पहुंचना है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, अंतर ले लेंगे, 10-10 का अंतर ले लेते हैं, इजी रहेगा काउंटिंग करना हमारे पास। तो 10-10 का अंतर लेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्या बनेगा, पहले 10 डिग्री सेल्सियस, फिर आ जाएगा हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस, फिर आएगा 30 डिग्री सेल्सियस, फिर आ जाएगा हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस, फिर आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। ये कौन सा है, y अक्ष है। पैमाना इसका लिया है हमने, माना पैमाना y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, y का मान क्या है, 10-10 का अंतर लिया है तो 10 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है हमारे पास, शहर हैं और ये क्या है, तापमान है, तापमान। अब इसके लिए ग्राफ बनाना है तो अहमदाबाद के लिए जो अधिकतम तापमान दिया है वो है 38 और न्यूनतम तापमान है 29। तो 38 कहाँ होगा, 30 और 40 के बीच में, 30 के बाद 8 लाइनें गिनेंगे, यहाँ पे 38 मिल जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास ग्राफ बन जाएगा अधिकतम तापमान के लिए। उसके बाद हमें बनाना है न्यूनतम तापमान के लिए। न्यूनतम तापमान कितना है इसका, 29 डिग्री सेल्सियस। 29 कहाँ होगा, 20 और 30 के बीच में, 30 से एक लाइन पहले। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 29 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लाइनिंग से दर्शा देंगे। अहमदाबाद के लिए बन गया। एक खाना छोड़कर हमने अमृतसर लिया है, तो अमृतसर का अधिकतम तापमान है 37 और न्यूनतम है 26। 37 कहाँ होगा, 30 और 40 के बीच में, 30 के बाद 7 लाइनें गिनेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लगभग। और उसके बाद में हमारे पास बनेगा न्यूनतम तापमान 26। 26 कहाँ होगा, 20 और
30 के बीच में, 20 के बाद 6 लाइनें गिन लेंगे, लगभग यहाँ आएगा। तो ये हमारे पास बन गया अमृतसर के लिए ग्राफ। अब हमारे पास है बेंगलुरु। बेंगलुरु में अधिकतम तापमान है 28 डिग्री और न्यूनतम है 21 डिग्री। तो बेंगलुरु में अधिकतम 28 डिग्री कहाँ होगा, 30 से 2 लाइनें पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा लगभग। और फिर हमारे पास जो मान बनेगा 21 डिग्री, 20 पे 1 लाइन बाद में, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ये लाइनिंग से दर्शाना है, तो बेंगलुरु के लिए बन गया। फिर चेन्नई के लिए अधिकतम तापमान है 36, न्यूनतम है 27। तो अधिकतम तापमान 36 कहाँ होगा, 30 और 40 के बीच में, 30 के बाद 6 लाइनें काउंट करेंगे तो लगभग यहाँ पे से आ जाएगा। ये बन गया 36। और उसके बाद में चेन्नई के लिए जो न्यूनतम तापमान है वो है 27। 27 कहाँ होगा, 20 और 30 के बीच में, 20 के बाद 7 लाइनें काउंट करेंगे, लगभग यहाँ बन जाएगा। इसे लाइनिंग से बता दिया। उसके बाद दिल्ली के लिए अधिकतम तापमान है 38 और न्यूनतम है 28। 38 कहाँ होगा, 30 के बाद 8 लाइनें, 40 से 2 लाइनें पहले, तो लगभग यहाँ बन जाएगा हमारे पास। अधिकतम तापमान आ गया दिल्ली का। न्यूनतम तापमान कितना है, न्यूनतम तापमान है इसके लिए 28, 30 से 2 लाइनें पहले, तो लगभग यहाँ पे हमारे पास दिल्ली का न्यूनतम तापमान आ गया है। फिर जयपुर के लिए अधिकतम तापमान है 39 और न्यूनतम तापमान है 29। 39 कहाँ है, 40 से 1 लाइन पहले, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 39 जयपुर के लिए। उसके बाद हमारे पास है इसके लिए जो न्यूनतम तापमान है वो है 29, तो यहाँ पे हमारे पास न्यूनतम तापमान आ जाएगा 29, 30 से 1 लाइन पहले, तो लगभग यहाँ पे आएगा। इसको लाइनिंग से बताना है। इसके बाद हमारे पास जो मान है वो है जम्मू के लिए। जम्मू का जो अधिकतम तापमान है वो है 41 और न्यूनतम तापमान है 26। तो 41 क्या है जम्मू के लिए, 40 से 1 लाइन ऊपर, तो यहाँ पे बन जाएगा लगभग। ये जम्मू के लिए आ गया अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान है यहाँ पे 26। 26 का होगा 20 और 30 के बीच में, 25 के 1 लाइन बाद में, 20 से 6 लाइन बाद में, तो ये हमारे पास आ गया इसका न्यूनतम तापमान। फिर है मुंबई के लिए जो हमें अधिकतम तापमान दिया है वो 32 है और न्यूनतम तापमान है 27। 32 का होगा 30 से 2 लाइनें ऊपर, तो यहाँ पे लगभग बन जाएगा। और जो न्यूनतम तापमान है वो है 27, 20 से 7 लाइनें बाद में, तो लगभग यहाँ आ जाएगा 7 लाइनें बाद में। इसे हम लाइनिंग से बता देंगे। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया, दोहरा दंड आलेख बन गया। अब यहाँ पे जो हमने खाली डिब्बे और लाइनिंग वाले डिब्बे दर्शाए हैं उसे बताना पड़ेगा। खाली डिब्बे किसके हैं, ये हैं अधिकतम तापमान के लिए, और ये हमारे पास जो लाइनिंग वाले डिब्बे हैं ये हमारे पास हैं न्यूनतम तापमान के लिए। तो हमारा ग्राफ बन गया। अब इसने पूछा है, आगे जो प्रश्न पूछे हैं वो क्या हैं। पहला प्रश्न है, दी हुई तिथि पर किस नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है। तो न्यूनतम और अधिकतम तापमान का जो अंतर है वो सबसे ज़्यादा जो है वो है हमारे पास जम्मू शहर का। कौन से शहर का, जम्मू शहर का। तो हमारे पास आंसर है इसमें पहले का जम्मू शहर का। तो हमारे पास पहला आंसर हो गया। उसके बाद में कहा है कौन सा नगर सबसे गर्म है और कौन सा नगर सबसे ठंडा है। तो सबसे गर्म कौन सा है, सबसे ज़्यादा तापमान किसका है, सबसे ज़्यादा तापमान है हमारे पास जम्मू का, और सबसे कम किसका है वो है बेंगलुरु का। तो हमारे पास सबसे जो गर्म स्थान है वो है जम्मू, और सबसे जो ठंडा स्थान है वो है हमारे पास बेंगलुरु।
उसके बाद में हमारे पास तो तीसरा पार्ट हमें पूछा है इसने, तीसरे पार्ट में कहा है ऐसे दो नगरों के नाम लिखिए जिनमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था। तो यहाँ पे कौन कौन से शहर हैं, ये हैं हमारे पास बेंगलुरु और जयपुर, बेंगलुरु और जयपुर, और दूसरा है हमारे पास बेंगलुरु और अहमदाबाद। यहाँ पे अगर देखें तो बेंगलुरु का जो अधिकतम तापमान है, न्यूनतम तापमान है वो है 21 और अधिकतम तापमान है 28। और जो हमारे पास जयपुर है, जयपुर का जो हमारे पास अधिकतम तापमान है 39 और जो न्यूनतम तापमान है 29। तो जयपुर का जो न्यूनतम तापमान है उससे भी कम है बेंगलुरु का तापमान जो अधिकतम था वो। उसके बाद में अहमदाबाद के लिए अगर हम देखें तो अहमदाबाद का जो न्यूनतम तापमान है वो 29 है और बेंगलुरु का अधिकतम तापमान 28 है। तो हम दो आंसर दे सकते हैं, बेंगलुरु और जयपुर, और दूसरा है बेंगलुरु और अहमदाबाद। उसके बाद में हमारे पास चौथा पार्ट पूछा है उस नगर का नाम लिखिए जिसके न्यूनतम और अधिकतम तापमानों में सबसे कम अंतर है। तो सबसे कम अंतर जो है वो किसका है, मुंबई शहर का। तो इसके लिए जो हमारे पास आंसर है वो क्या है, मुंबई। तो चौथे पार्ट का आंसर है मुंबई। तो हमारा जो छठा प्रश्न है वो पूरा हो गया। इसके साथ ही हमारी जो 3.3 प्रश्नावली है वो पूरी हो गई है। अब हम इसकी 3.4 प्रश्नावली को शुरू करेंगे। तो 3.4 प्रश्नावली में हम सीखेंगे प्रायिकता के बारे में। तो प्रायिकता क्या होती है, किसी भी प्रयोग में किसी घटना के घटित होने की जो संभावना है उसी को हम क्या कहते हैं, उस घटना की प्रायिकता कहते हैं। और प्रायिकता को निकालने का जो हमारे पास सूत्र है वो क्या होता है, प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम और दूसरा है हमारे पास घटना के कुल संभव परिणाम। इस सूत्र के आधार पर हम प्रायिकता निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो इसके प्रश्न दिए हैं उनको लेकर चलेंगे। हमारे पास कुछ घटनाएं होती हैं, संभावित घटनाएं जो संभव हो सकती हैं और संभव नहीं भी हो सकती हैं। कुछ होती हैं निश्चित घटनाएं जो घटित होती हैं कोई भी हम उसमें प्रयोग करें तो, और कुछ होती हैं अनिश्चित घटनाएं। अनिश्चित का मतलब वो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। और तीसरी होती है हमारे पास असंभव घटनाएं। असंभव घटनाएं वो होती हैं जो कभी घटित हो ही नहीं सकती हैं। तो हमारे पास जैसे अगर हम इनका उदाहरण लें तो पहले हम संख्या ले रहे हैं, पहला जो हम उदाहरण ले रहे हैं वो निश्चित घटना का ले रहे हैं। तो निश्चित घटना क्या है, अगर हम किसी सिक्के को उछालेंगे तो उसमें हेड या टेल दोनों में से एक आएगा, ये निश्चित है। ये कौन सी घटना है, निश्चित घटना है। फिर हमारे पास है संभावित घटनाएं, अनिश्चित घटनाएं। अनिश्चित घटनाएं कौन सी होती हैं, जो संभावित होती हैं लेकिन पक्का नहीं होता कि वो आएगा या नहीं आएगा। जैसे हमने सिक्के को उछाला तो हमें कहे कि एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, हेड आने की संभावना क्या है। तो हेड आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ये अनिश्चित घटना है। फिर हमारे पास है तीसरी घटना असंभव घटना। असंभव घटना क्या होती है, ऐसी घटना जैसे हम उदाहरण ले रहे हैं एक पासे का। एक पासे को अगर फेंके तो हमारे पास जो संख्या आती है वो 1 से 6 तक आती है। अगर हमें पूछे कि एक पासे को फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता क्या है या 7 आने की संभावना क्या है, तो 7 तो कभी आएगा ही नहीं उसमें, तो वो क्या है, हमारे पास एक असंभव घटना है। तो इसके आधार पर हम कुछ प्रश्न हल करेंगे प्रश्नावली 3.4 के। पहला प्रश्न जो हमें दिया है 3.4 का वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और उसे हम पढ़ेंगे पहले ध्यान से, फिर उसके आंसर देंगे। पहला प्रश्न पूछा है, बताइए कि निम्नलिखित में किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है और कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं कह सकते। तो इन तीनों घटनाओं में हमें बताना है। पहला पूछा है, आज आप कल से अधिक आयु के हैं। तो ये तो निश्चित है कि हम आज कल से अधिक आयु के हैं क्योंकि हमारी आयु में एक दिन बढ़ गया है। तो हमारा जो पहला है वो कौन सी घटना है, वो घटना है निश्चित घटना। तो हमारे पहले का आंसर है प्रश्न नंबर 1 के पहले का आंसर है ये कौन सी घटना है, निश्चित घटना।
उसके बाद में दूसरा पूछा है इसने, दूसरे में कहा है एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा, तो ये आएगा इसके लिए संभावित है, ये हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं। तो संभव है, निश्चित रूप से नहीं कह सकते। नहीं कह सकते, संभव है। उसके बाद में तीसरा जो पार्ट है, तीसरे पार्ट में कहा है इसने एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। पासे को फेंकेंगे तो 6 से बड़ी संख्या आ ही नहीं सकती, तो ये क्या है, असंभव घटना है। तो तीसरा है हमारे पास असंभव घटना। चौथा पार्ट, चौथे पार्ट में इसने दिया है अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये कौन सी घटना है, अनिश्चित घटना है। हो सकता है लेकिन निश्चित रूप से नहीं कह सकते। चौथा पार्ट हो गया। अगला पार्ट इसने दिया है, पांचवा पार्ट इसका, कल बादल गिरे होंगे, तो ये संभावना है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो लिख देंगे हो सकता है, निश्चित रूप से नहीं कह सकते। उसके बाद में हमारे पास है प्रश्न नंबर 2, ये भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। प्रश्न नंबर 2 में दिया है एक डिब्बे में 6 कंचे हैं जिन पर 1 से 6 तक संख्याएं अंकित हैं। पहला दिया है संख्या 2 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या है। तो संख्या 2 वाले कंचे को निकालेंगे तो हमारे पास जो संख्याएं लिखी हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, 1 2 3 4 5 और 6 तक। तो यहाँ पे हमारे पास प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता का सूत्र होगा घटना के अनुकूल परिणाम बटा में कुल संभव परिणाम। प्रायिकता क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 आने की प्रायिकता पूछी है, तो 2 कितनी बार है इसमें, 1 बार। कुल कितने हैं, 6, तो प्रायिकता क्या होगी 1 बटा में 6। फिर इसने दूसरा पार्ट पूछा है संख्या 5 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता। तो दूसरे पार्ट में भी जो प्रायिकता आएगी सूत्र वही लगेगा, घटना के अनुकूल परिणाम बटा में कुल संभव परिणाम। तो 5 कितनी बार है इसमें, 1 बार। कुल परिणाम कितने हैं, 6, तो प्रायिकता क्या आ जाएगी 1 बटा में 6। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हमारा रह गया तीसरा प्रश्न, लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का। तो तीसरा प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसे हम पढ़ेंगे। पहले क्या लिखा है, यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी एक सिक्का उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि अब आपकी टीम खेल प्रारंभ करती है। तो हमें ये बताना है कि क्या प्रायिकता है कि आपकी टीम जो है खेल प्रारंभ करेगी। तो इसके लिए हम मान लेंगे कि हमारे पास जो सिक्का उछाला है वो कोई भी सिक्का है, उसके जो कुल परिणाम है वो कितने होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कुल परिणाम लिखेंगे पहले प्रश्न नंबर 3 के लिए। कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम है हमारे पास 2। कौन कौन से, हेड या टेल। तो हम मान लेते हैं कि हमने हेड के लिए खेल प्रारंभ करना है, तो हेड के आने की प्रायिकता हम ज्ञात कर लेंगे। तो हेड के आने की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है घटना के अनुकूल परिणाम बटा में हमारे पास है कुल संभव परिणाम। अब यहां से हमारे पास अनुकूल परिणाम क्या है, हेड आने के लिए 1 और कुल परिणाम कितने हैं 2। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि हम क्रिकेट को प्रारंभ करेंगे, खेल को प्रारंभ करेंगे, वो क्या है 1 बटा में 2। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो पूरा हो गया है। इसके साथ ही हमारी जो तीसरी प्रश्नावली है वो भी पूरी हो गई है। और इस उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके।